गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। देखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब का मतलब क्या हुआ? इस चैनल को आप अपना मानिए, इस चैनल को आप अपना मानिए बाबू। ठीक। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। SSTV 9th और 10th, इवन 8 भी स्टार्ट हो गया है आपका। साइंस भी पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है। कोई पैसा, कोई पेड बैच इसमें नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि खुद से पढ़िए, और जो फ्रेंड्स को ज़रूरत पड़े उन्हें भी इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था आपको मास बाई मास परसेंटेज। क्या बताए थे? मास बाई मास परसेंटेज। और उसमें एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाए थे। क्या? फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा दिए थे। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बाबू हम करवा दिए थे। मास बाई मास परसेंटेज में क्या बताए थे कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। ये चीज बताए थे आप लोग को, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? अ सॉल्यूशन कंटेन 13 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन को जैसे ही देखते हैं तो दिमाग में स्ट्राइक करता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्या स्ट्राइक करता है कि सर सॉल्यूट क्या है? तो हम एक चीज बताए थे आप लोग को, जो कम हो, ठीक है, जो सबसे कम अमाउंट में है बाबू, वो आपका कहलाएगा सॉल्यूट। जो सबसे कम अमाउंट में रहेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। तो हम चलते हैं, सॉल्यूट लिख लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? 30 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। थर्टी ग्राम। अब कह रहा है किसमें डिजोल्व हो रहा है? तो आपका सॉल्वेंट क्या है बाबू? 370 ग्राम। क्या है सॉल्वेंट? 370 ग्राम। ठीक है, कह रहा है क्या? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का फॉर्मूला लिखेंगे। इसके पहले अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बाबू? 30 ग्राम। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 370 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? 400 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम सारे चीज लाइन बाय लाइन आपका लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
अब देख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 30 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका 400 इंटू 100 10 से 10 10 से 10 30/4 ये क्या आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग 4 7 जाए 28 और 2 जीरो 7.5% कितना आ गया ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस बाबू 7.5% आ जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में जाइए और कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर इस जगह पे डाउट है। मैं पहले ही बताया था कि सबसे पहले मैं कमेंट सेशन देखूंगा और जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करूंगा। तो मैं कमेंट सेशन जब देखा तो कोई भी डाउट आप लोगों का लिखा हुआ नहीं था, इट मीन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कोई डाउट नहीं लिखा हुआ था तो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जाकर एक बार लिखिए, उसके बाद मैं डाउट क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखना फिर 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 515 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चंस में ट्विस्ट है, ये सॉल्यूशन क्या है कॉपर सल्फेट का। किसका है कॉपर सल्फेट का। ठीक, अब कॉपर सल्फेट में आपका सॉल्यूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सॉल्यूट दिया हुआ है। यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम इज प्रेजेंट इन द 515 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस जगह पर ध्यान देना, यहाँ प्रेजेंट इन वाटर नहीं लिखा हुआ है। अगर वाटर लिखा हुआ रहता बाबू तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाता, लेकिन सॉल्यूशन में इट मीन्स यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 550 ग्राम। ठीक, मतलब आपका मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो क्या कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या हो जाएगा मास ऑफ solute by mass of solution into 100। यहां तक समझ में आ गया। जब यहां तक समझ में आ गया तो पुट कर देते हैं वैल्यू बाबू। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 110, मास ऑफ सॉल्यूशंस क्या है 550 इंटू 100। 10 से 10 11 5 जा 55 और 520 जा 100 520 जा 100। ये आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा बाबू 20%। क्या आएगा 20%। फिर से एक बार समझा देते हैं। If 110 gram of copper sulfate is present in 515 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन आपका 550 ग्राम का है। ठीक, और उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूट है वो आपका 110 ग्राम है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है 110 ग्राम है। तो फाइंड क्या करना है आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 515 ग्राम। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा बाबू वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ 110 बाई 515 इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 20%।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में हम इसके पहले ही बताए थे, डेली यूज में नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं मास बाय मास परसेंट, लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। जैसे अब होता क्या है पहले ये समझिए, कह रहा है क्या, इफ द सॉल्यूशंस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ बाबू कि आपका सॉल्यूट जो होगा, आपका जो सॉल्यूट होगा बाबू, ये भी ये लिक्विड होगा और सॉल्वेंट जो होगा ये भी लिक्विड होगा। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मूवीज देखते होगे, या अल्कोहल वाटर ले लेते हैं, लिक्विड वाटर ले लेते हैं, तो लिक्विड वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, पानी मिलाया जाता है। लिक्विड में, अल्कोहल में क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। तो अल्कोहल आपका क्या है, तो सर ये अल्कोहल आपका लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक। और वाटर जो मिला रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका लिक्विड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशंस बनेंगे ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बनेगा। किसका बनेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। क्यों, क्योंकि आपका बाबू लिक्विड है, दोनों आपका क्या है, लिक्विड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम नींबू वाटर का, नींबू और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। या जो हम लोग सेक पीते हैं, सेक पीते हैं वो भी क्या है आपका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का है, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का है, ठीक है। तो जैसे हम लोग नींबू वाटर ले लेते हैं, तो नींबू भी क्या है आपका, तो सर नींबू का जो रस होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और वाटर ऑलरेडी क्या है आपका, सर ये भी तो लिक्विड है। इट मीन्स दोनों क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। तो दोनों जो लिक्विड हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा किसके बेसिस पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बेसिस पे। और तीसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं हम लोग कह देते हैं दूध में पानी ज़्यादा मिला दिए हैं आज, नहीं बोलते हैं कि दूध में पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है। तो एक लैक्टोमीटर डिवाइस होता है, आप लोग जानते होंगे, एक लैक्टोमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है। और वो लैक्टोमीटर क्या बताता है कि दूध में इतना पानी मिला हुआ है। इसलिए दूध में, अब हर इंसान के पास तो लैक्टोमीटर डिवाइस है नहीं, हर इंसान के पास लैक्टोमीटर डिवाइस रहता है नहीं। वो दूध लेने गया तो ग्वाला क्या करता है मालूम है, वो कुछ नहीं करता, वो आपको बाल्टी को ऐसे करके दिखा देता है, बाल्टी के आपके सामने वो चोरी करेगा, आपको पता नहीं चलेगा श्रीमान, समझे। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो बाल्टी को ऐसे ऐसे करके दिखा देता है, लेकिन बगल में एक थोड़ा जग रखे हुए रहता है, बगल में क्या रखे रहता है, एक जग रखे हुए रहता है, और जग में क्या करता है, वो पानी भरा हुआ रहता है, वो ऐसे ऐसे करता है, और जब दिखा नहीं कि पानी मिला देता है, क्या करता है, पानी मिला देता है। कभी भी दूध बेचने वाले ओरिजिनल दूध नहीं देंगे, कभी भी बाबू याद रखना, दूध बेचने वाले ओरिजिनल दूध दे ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। उनका सिद्धांत है कि हम ओरिजिनल दूध नहीं देंगे, पैसा लेंगे ओरिजिनल का, लेकिन हम दूध ओरिजिनल नहीं देंगे। कभी ज़्यादा मिला देता है तो मम्मी क्या कहती है, दूध को ऐसे लेती है, हाथ पे लेती है, बोल देती है क्या कि आज पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, आज पानी, क्यों, क्योंकि वो पानी जैसा लगने लगता है। तो ये किसका है, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एग्जांपल है। जो आपका दूध है, जो आपका दूध है उसमें सॉल्यूट जो पानी हुआ वो क्या, वो आपका बाबू अगर ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका पीने में बढ़िया नहीं लगेगा। या हाथ पे ही मम्मी लेकर बता देती है आज पानी ज़्यादा मिला दिए हैं श्रीमान, कल से श्रीमान क्या करते हैं, पानी कम मिलाते हैं, मिलाते हैं, छोड़ेंगे नहीं लेकिन कम मिलाते हैं, ठीक है।
These all are the example of volume by volume percentage. ठीक है, अब समझिएगा. The concentration of solution is defined as the volume of the solute in milliliter present in 100 milliliter of the solution. The volume of the solute, मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट हो जाएगा वाटर, या हम क्या करते, अगर पानी में वो ऑयल को मिक्स कर देते हैं, तो अगर पानी में हम ऑयल को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ऑयल मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा. ऑयल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पानी में जब तेल को मिलाएंगे तो तेल कम मिलाएंगे, नॉर्मली करने के लिए ऊपर से चला जाता है, ऊपर से वो चला जाता है. ठीक है, तो अल्कोहल ड्रिंक का कभी हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल जो हो जाएगा बाबू ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर जो हो जाएगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड कम रहता है, अल्कोहल कम रहता है, और पानी ज़्यादा रहता है. पानी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. ठीक है, किसे अब मेजर करते हैं हम 100 मिलीलीटर में. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज देखे थे तो वो क्या था, वो उसमें था क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इसमें क्या है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. मेजर करते हैं किसके बेसिस पे, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे. तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज. अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्या कर रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल. कितना, 15 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल मिक्स विथ 150 ml ऑफ द वाटर. अल्कोहल कितना है, तो सर अल्कोहल है 15 मिलीलीटर, और पानी कितना है, 115 ml है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब क्या फाइंड करना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बाबू क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट. बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ml, और मास ऑफ सॉल्वेंट 115 ml. तो यहां से क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50 प्लस 150, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 ml. अब पुट कर देंगे इस पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बाई 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25%. कितना हो गया. अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करता है, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा मास ऑफ सॉल्यूट। क्या पूछेगा? मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा। आज पहले ये समझ लीजिए, ये समझ में आ गया। हम इसको खाली घुमा कर बता देते हैं, बस ये समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन कितना निकला था? 25%। इट मीन्स इस जगह पे ये नहीं दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 25%। अगर ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम? तो ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, फॉर्मूला तो ही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट तो नहीं दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट को x मानेंगे बाई। अब सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? तो सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो मेरा दिया हुआ नहीं है तो x प्लस सॉल्वेंट क्या है 150 और ये दिया हुआ है 25। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25x प्लस 25 इंटू 15 370 इक्वल टू x। इसको लेके जाएंगे इधर तो 24x इक्वल टू 3750। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे कहीं तो डाउट है क्वेश्चंस में। ये करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 और 24 बचे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बाबू। ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ क्या है, एमएल है। नॉर्मली क्या है कि क्वेश्चंस उस तरीके का रहेगा, मैं लेकर आऊंगा उस तरीके का क्वेश्चन और उसको मैं सॉल्व करके निकाल बता दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution। अब देखिएगा ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन है बाबू 45 ml दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? 45 ml दिया हुआ है और मिलाना कितना है? 2 ml ऑफ एसीटोन का। तो सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा? तो सर सॉल्यूट हो जाएगा 2 ml। क्या हो जाएगा? 2 ml। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो
तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा 2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 इंटू 100, 5 2 जा 10, 5 9 जा, अब 40/9 करेंगे, 9 4 जा 36 और 4 4.4 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क के तौर पे रख देते हैं, आप लोग बना कर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कमेंट सेशन में सबका कुछ देखना चाहते हैं कि आंसर आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो, और होमवर्क बनाते हो कि नहीं। हम ज़्यादा होमवर्क तो देते नहीं है बाबू, 1-2 क्वेश्चन देते हैं, तो होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन आपका है, इसको आप बना के रखिएगा। आज क्लास यहाँ तक ही चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हर बार की भांति इस बार भी मैं ही बोलना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगे मेरा सेशन तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए। चलिए बाय।